हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP Coin हिमांशी मैम पर। तो आज की क्लास में EVS के कुछ 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिनको आप लोगों को सॉल्व करना है और क्लास खत्म हो जाने के बाद में आप लोगों को बताना है कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग नोटबुक और पेन ले लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी चैनल पर नया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है नीम, ऑप्शन नंबर 2 है बबूल, ऑप्शन नंबर 3 है यूकेलिप्टस और ऑप्शन नंबर 4 है पीपल। चलिए बताइए, निम्नलिखित यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या कर लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखते ही टिक कर देना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूकेलिप्टस सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बायोडीजल किससे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है पीपल, ऑप्शन नंबर 2 है बरगद, ऑप्शन नंबर 3 है जेट्रोफा और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, बायोडीजल किससे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। बायोडीजल किससे बनता है, किससे बनता है, जेट्रोफा से बनता है, यानी इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय पदछाप में माप की इकाई क्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। पारिस्थितिकीय पदछाप में माप की इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 है भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 2 है नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है हॉपस क्यूबिक फुट और ऑप्शन नंबर डी है क्यूबिक टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर ए, जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए बताइए, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वाल्टर जी रोशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, ऑप्शन नंबर 2 है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी पर एक समान रहता है, ऑप्शन नंबर डी है ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। चलिए बताइए, जैव विविधता में परिवर्तन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वच्छ जल समुदाय में लैटिन आवास का उदाहरण है। चलिए बताइए, स्वच्छ जल समुदाय में लैटिन आवास का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है तालाब एवं नदी, ऑप्शन नंबर 2 है झरना एवं नदी, ऑप्शन नंबर 3 है तालाब एवं दलदल, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। स्वच्छ जल समुदाय में लैटिन आवास का उदाहरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर सी, जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, तालाब एवं दलदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं। चलिए बताइए, खेजड़ी के जो पेड़ हैं वह किस राज्य में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। चलिए बताइए, खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान में मिलते हैं। सभी को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से किस रास्ते में अधिक सुरंग और पुल देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली आगरा, ऑप्शन नंबर 2 है अहमदाबाद मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी है गोवा और केरल। चलिए बताइए, इनमें से किस रास्ते पर अधिक सुरंग और पुल देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, गोवा और केरल रास्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। चलिए बताइए, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर।
मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से किससे है? बिहार राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कलचिड़ी यानी जो इंडियन रॉबिन बर्ड होती है वह घोंसला जो है कहाँ पर बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है पत्थरों के बीच में, ऑप्शन नंबर बी है कैक्टस के कांटों के बीच में, ऑप्शन नंबर सी है आईने के पीछे और ऑप्शन नंबर डी है कहीं भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। कलचिड़ी अपने घोंसले कहाँ पे बनाती हैं? क्या हो रहेगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो रहेगा, पत्थरों के बीच में बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? चलिए बताइए, जो कोयल होती है वह अपने अंडे कहाँ पे देती है? ऑप्शन नंबर 1 है कौवे के घोंसले में, ऑप्शन नंबर 2 है आईने के पीछे, ऑप्शन नंबर सी है कैक्टस के कांटों के बीच, ऑप्शन नंबर डी है कहीं भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? तो जो हमारी थ्योरी वाली क्लासेस हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था जो कोयल होती है वह अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा उसे अपना समझकर सेता भी रहता है, यानी इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कफ परेड किस जगह है? चलिए बताइए कफ परेड जो है वह किस जगह है? ऑप्शन नंबर 1 है मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 है इंदौर, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। चलिए बताइए कफ परेड किस जगह है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो रहेगा, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? चलिए बताइए उत्तर प्रदेश में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? ध्यान रखिएगा, जो हमने थ्योरी वाली क्लासेस ली थी उसमें हम लोगों ने इन सब टॉपिक्स के बारे में बात की थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो रहेगा, कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन नंबर 1 है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, ऑप्शन नंबर डी है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया होगा बिल्कुल सही, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। और आगे लिखा हुआ है इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? इसको पढ़ने के बाद में आप लोग बताइए इनमें से कौन सा बाकी सबसे भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो रहेगा, कौवा जो है बाकी सबसे भिन्न है। बाकी सारे जो हैं पानी में भी रह सकते हैं लेकिन कौवा पानी में नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऑप्शन नंबर ए है उल्लू, ऑप्शन नंबर बी है कौवा, ऑप्शन नंबर सी है बसंत गोरी और ऑप्शन नंबर डी है मैना। चलिए बताइए इनमें से कौन सी वह प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? क्या हो रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर? क्या हो रहेगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो रहेगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे झटके से आगे पीछे करने की बात कही जाए वहाँ पे मैना, और जहाँ पे काफ़ी हद तक घुमाने की बात की जाए गर्दन को वहाँ पे उल्लू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है मनाली में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। यहाँ पे मंजिल लिखा हुआ है। तो चलिए इनमें से सही जो ऑप्शंस हैं उनको छांटिए और इसका आंसर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो ए और सी वाला ऑप्शन है ये सही है और बी वाला ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इनमें से वह कौन सा समूह है जिसमें सारे त्योहारों को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर? आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, ये सारे के सारे त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, केरल और गुजरात। ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी है केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक, केरल और गुजरात जो हैं यह अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए, हमारे देश का जो मानचित्र है उसमें झारखंड कहाँ पर स्थित है। सभी लोग एक बार मैप को देख लीजिए, अगर आपके पास में कहीं पे मैप लगा हो। अगर नहीं लगा है तो आप लोगों को अपने मोबाइल में मैप को डाउनलोड करना है और मोबाइल से मैप के जितने भी स्टेट्स हैं उनको देख के जाना है आपको पेपर देने, क्योंकि आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस मैप से ही बनते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है काबुल, ऑप्शन नंबर 2 है अबू धाबी, ऑप्शन नंबर सी है बर्लिन और ऑप्शन नंबर डी है थिम्पू। चलिए बताइए, रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। क्या पूछा गया है, कौन सा एक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है भोजन, ऑप्शन नंबर 2 है आवास, ऑप्शन नंबर सी है चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और ऑप्शन नंबर डी है काम और खेल। चलिए बताइए, इनमें से कौन एक 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, काम और खेल ऐसी कोई मुख्य थीम नहीं है, यानी इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। इसमें भी क्या पूछा गया है, इसमें भी नहीं पूछा गया है। तो जहाँ पर भी आप लोगों को नहीं दिखने को मिल जाए वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, फिर उसके आंसर्स भी सही से देने हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, सच नहीं है। नहीं पूछा गया है निगेटिव, तो आप लोगों को निगेटिव इसके आंसर्स देने हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों ने इसका आंसर सही से कर भी दिया होगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। क्या है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए है किस्से और कहानियाँ, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्यपुस्तक का पठन, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ऑप्शन नंबर डी है कक्षा निर्देशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति जो होती है वह किस्से और कहानियाँ होती हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में
आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। ऑप्शन नंबर बी है सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी है याद करना और ऑप्शन नंबर डी है प्रश्न पूछना। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पोल में दिया था इसका आंसर करने के लिए, जिसमें से 90% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। कैसा दिया था? 90% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था और आप लोगों को इसका आंसर सही पता भी नहीं था। वहाँ पे केवल 10% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि आप लोगों ने जो है पोल में ऑप्शन नंबर ए सही किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देने चाहिए। स्वतः आकलन है। स्वतः आकलन जो होता है वह क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है CCE। ऑप्शन नंबर बी है सीखने के समान अवसर। ऑप्शन नंबर सी है सीखने का आकलन। ऑप्शन नंबर डी है सीखने के लिए आकलन। चलिए बताइए स्वतः आकलन इनमें से किस ऑप्शन में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखने के समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? इसमें भी मात्र 32 लोगों ने इसका सही ऑप्शन कर पाए थे। चलिए बताइए रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का प्रयोग होता है? मात्र 32 लोगों ने इसका सही आंसर किया था। चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। वहाँ पे सारे के सारे बच्चे जो है वो सी ऑप्शन लगा रहे थे। क्या हो जाएगा? जांच सूची लगा रहे थे, जबकि जांच सूची इसका बिल्कुल गलत आंसर है। इसीलिए वहाँ पे बाकी के 68% बच्चों ने ऑप्शन इसका गलत कर दिया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। ध्यान रखिएगा रेटिंग स्केल में ऑब्जर्वेशन या अवलोकन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता ही होगा। क्या हो जाएगा? काला और सफ़ेद। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।